सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सोबायोलॉजी, जो कि एमएससी जूलॉजी के टॉपिक में वो आता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में, एंड और भी जगह आता है। तो उसमें हम बात करेंगे स्पेस ट्रेवल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में इस वाली वीडियो में। सो एक्सोबायोलॉजी क्या होता है? सो द ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the possibility and likely nature of लाइफ ऑन द अदर प्लानट और इन स्पेस। ओके, जैसे कि इकोलॉजी हम पढ़ते हैं अर्थ पे, इंटरेक्शन हम ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ। और एक्सोबायोलॉजी वो होता है जब हम यही इकोलॉजी अगर हम दूसरे प्लानट पे जैसे कि मार्स पे या फिर स्पेस में, स्पेस स्टेशन होते हैं वहाँ पर, अगर हम वहाँ की साइंस को अगर हम देखते हैं तो एक्सोबायोलॉजी होती है। ओके, सो ये एक मैप है, काइंड ऑफ मैप है वो स्पेस ट्रेवल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। ठीक है, जैसे कि ये आउटर बाउंड्री आप इसकी देख रहे हो, ये मान लो एक पूरा स्पेस है, यहाँ पे है वो आउटपुट और इनपुट चलता रहता है, क्या मटेरियल चाहिए होता है क्या। ठीक है, क्या स्पेस से बाहर से आना है और क्या स्पेस के अंदर रहता है। तो बीच में आप है वो ह्यूमन को आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्पेस में मान लो ह्यूमन है, तो इनको है हाइजीन फैसिलिटी रहती है यहाँ पे, और एटमॉस्फेयर मैनेजमेंट रहता है। ओके, एंड बाहर से है वो ऑक्सीजन का अंदर आना, इनटेक होना, इनपुट नाइट्रोजन इनपुट, एंड हीट को है वो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, वो उसको बाहर निकालना, एंड ये सारी प्रोसेस है वो होती रहती है। ओके, सो न्यूट्रेंट खाने के लिए न्यूट्रेंट भी चाहिए होते हैं, प्लांट या एनिमल जो भी है, उसके फूड फूड प्रिपरेशन होता है। ठीक है, ओवन होता है वहाँ पे स्पेस में, एंड खाना है वो प्रिपेयरिंग हुआ हुआ आता है, वो आगे हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, इनपुट है वो फूड का इनपुट होता है जैसे कि चाहिए होता है। ठीक है, एंड वाटर मैनेजमेंट रहता है वहाँ पे, वाटर भी रहता है, एक डिस्पेंसर होता है, वाटर डिस्पेंसर सिस्टम। ऐसे खुले में कंटेनर में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, इधर उधर सारे में बिखर जाता है अगर कंटेनर होता, तो वाटर डिस्पेंसर सिस्टम होता है अलग से, एंड वाटर का मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए जैसे कि डिहाइड्रेट फूड होते हैं वहाँ पे, उनको हाइड्रेट करना होता है। ठीक है, और भी क्लॉथ वॉश एंड आगे हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सो स्पेस में ह्यूमन की क्या नीड रहती है पर डे के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्या इनपुट रहता है, क्या उसको बाहर निकालना होता है आउटपुट। तो नीड्स क्या रहती है, उसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है पर डे 0.84 kg, एंड फूड सॉलिड फूड है 0.62 kg, एंड वाटर फूड में जो वाटर मिलाया जाता है आगे हम दिखाएंगे हम इमेज में, एंड वो होता है 1.15 kg, एंड फूड प्रिपरेशन वाटर प्रिपरेशन के लिए 0.76 वाटर चाहिए, एंड ड्रिंकिंग के लिए है 1.62 kg है पर डे चाहिए पर पर्सन को। ओके, मेटाबोलाइजर वाटर होता है 0.35 kg। फेस वाटर चाहिए होता है 4.09 kg, एंड जो शावर वगैरह ये आगे हम देखेंगे किसकी ज़्यादा नीड होती है और किसको इग्नोर हम कर सकते हैं। जैसे कि शावर वाटर है, वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है वो प्रोसेस होती है, बिकॉज वाटर है वो सराउंडिंग में सारी जगह फैल जाता है, तो इसको है वो कैंसिल कर कर आजकल फेस वॉश ही करते हैं। ठीक है, आगे हम दिखाएंगे। एंड यूरिनल फ्लेस के लिए 0.49 kg का वाटर पर डे चाहिए होता है, एंड क्लॉथ वॉश वाटर ये सब चाहिए होते हैं। ई फ्लक्स किसका होता है, मतलब बाहर किसको निकाला जाता है, एंड आउटपुट किसका होता है, जैसे कि CO2 1 kg CO2 होता है, एंड रेस्पायरेशन एंड प्रिस्पायरेशन के लिए वाटर चाहिए निकलता है। आउटपुट होता है वाटर का 2.28 kg का, एंड फूड प्रिपरेशन लेटेंट वाटर 0.03 kg। यूरिन है वो आउटपुट होता है 1.50 kg, एंड फेशियल वाटर 0.091 kg, एंड स्वेट सॉलिड मटेरियल आउटपुट होता है 0.018 kg, एंड हाइजीन वाटर है वो आउटपुट करना होता है, वो होता है 12.58 kg। क्लॉथ वॉश के लिए लिक्विड जो आउटपुट होता है 11.90 kg, एंड लेटेंट 0.6 kg, एंड टोटल है वो 30.60 kg है वो आउटपुट होता है, एंड इनपुट भी है वो इतना ही होता है। ओके,
तो पीछे हमने लिस्ट में कई नाम्स देखे, कई मटेरियल देखे नीड के, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वेस्टेज करते हैं वाटर को, जैसे कि शावर इन स्पेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, और उसके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी चाहिए होती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कंटेनर टाइप में। तो फिर भी उसमें जब पानी, जब शावर के लिए पानी आता है, तो वो है फ्लोटिंग अराउंड, फ्लोट होता रहता है सारी तरफ, एंड वो वेस्ट ही जाता है लगभग पर डे 20 से 30 kg वाटर है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये वर्थ इट है, कोई ज़रूरी नहीं है ये। तो इससे अलावा क्या करते हैं स्पेस में, वो देखते हैं। तो जैसे कि ये है, वो खाने में है, वो वाटर डिस्पेंसरी से पानी भर रहा है खाने की बोतल में, वैसे ही एक अलग इसी प्रकार की है वो बोतल होती है वहाँ पे, उसमें प्योर वाटर होता है भरा हुआ। तो उसी से थोड़ा पानी है वो निकाल कर वो हवा में ऐसे फ्लोट होता रहता है। तो उस वाटर को ऐसे है, कपड़े से है वो पकड़ कर है, वो मुंह हाथ है वो ऐसे ही पहुँच लिए जाते हैं आजकल, ठीक है, वॉश की। इससे है वो पानी का है बहुत ज़्यादा बचत होती है, ठीक है। एंड उतना ज़्यादा पानी है वो ले जाना नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना सारा किलो वाटर है वो बच जाता है। तो हमने क्लॉथ वॉशिंग के लिए भी वाटर की नीड है वो देखी थी, एंड ऑलमोस्ट 12 kg था वाटर नीड होता था, लेकिन वो भी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आजकल। वो क्या है कि क्लॉथ को भी धोना बंद कर दिया, रिसेंबल होता है वो। एंड स्पेस स्टेशन से देखो, आप इमेज देख सकते हो, जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स ले रखे हैं, एंड बॉक्स का है वो बाहर निकाल रहे हैं कपड़े को, एंड यही है, नए कपड़े लाके इनको दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्लॉथ को वॉश करने के लिए इतना ज़्यादा वाटर है वो नीड नहीं होता है, ओके। तो वाटर का रिप्लेसमेंट है वो किया जाता है सॉरी, क्लॉथ का रिप्लेसमेंट किया जाता है वाटर को सेव करने के लिए, ओके। बैलेंस डाइट का काफ़ी ध्यान रखा जाता है स्पेस में। जैसे कि 1600 से 2000 कैलोरी ऑफ कार्बन्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है, एंड 630 टू 1000 कैलोरी ऑफ फैट, वो भी है वो टेकन किया जाता है फूड से ही, ओके। 400 से 600 कैलोरी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी, एंड प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स सारे का है वो बैलेंस डाइट का है वो पूरा ध्यान रखा जाता है, ओके। फूड है वो फूड पैकेज हुआ है वो पहले से ही आता है नीचे से ही, ओके, अर्थ से ही है वो स्पेस के लिए। फूड को है इस प्रकार से पैकेज कर लिया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड कर लिया जाता है, एकदम वैक्यूम इसको करके एकदम डिहाइड्रेटेड ये फूड रहता है, ठीक है, वाटर नहीं रहता है इसमें, ताकि ये खराब ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, ओके। डिहाइड्रेटेड फूड रहता है इन पैकेज में, एंड डिहाइड्रेटेड फूड लेना नहीं चाहिए, इसलिए हाइड्रेटेड करने के लिए जब उनको खाया जाता है तभी उनको हाइड्रेट किया जाता है। इस प्रकार की वाटर डिस्पेंसरी है वो वहाँ पे होती है स्पेस में, ठीक है। आईएसएस वाटर डिस्पेंसर आप देख सकते हो, जैसे कि, ठीक है, इस प्रकार के इसमें से जैसे कि वाटर है वो आता है, ठीक है। वाटर है यहाँ से आता है, और ये पैकेज है, ये पानी से है वो भर रहा है, ठीक है। तो पानी से भर के इसको शेक करके मिला के फिर इसको है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। पानी वैसे खुले में जैसे कैन टाइप में होता है, कैन में जैसे कि आजकल आता है कोल्ड ड्रिंक, तो उस प्रकार का है वो वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं, बिकॉज ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे, तो वो पूरा सराउंडिंग में पूरा है वो बिखर जाएगा फूड। तो इस प्रकार के है वो पैकेज है वो रखने पड़ते हैं, जैसे कि पानी है वो डालते ही इसको है आगे से है बंद कर लेना होता है, एंड सीधा है वो मुंह से है वो सीधा खा लिया जाता है, ठीक है। फूड है वो MRE से आता है, मील रेडी टू ईट है वो, यूएसए में है, एंड तो ये है मील रेडी फॉर ईट, MRE से है वो फूड है वो आता है, वो रियल फूड होता है, जैसे कि मान लो नॉन वेजिटेरियन है तो मीट का है वो टुकड़ा हो गया जैसे कि है, तो उस प्रकार से है वो मील है वो आता है। एंड MRE के फूड है वो कुछ है वो नॉट डिहाइड्रेटेड नहीं होते हैं, ओके। एंड थर्मल, लेकिन थर्मल स्टेबल होते हैं, एंड थर्मोस्टेबल है वो होते हैं, ओके। अब बात आती है क्या प्लांट ग्रो कर सकता है क्या स्पेस में। तो स्पेस में प्लांट ग्रो कर सकता है क्या, इस क्वेश्चन का जवाब है यस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एंड जिसमें हम देख सकते हैं प्लांट है वो ग्रो हो सकता है, प्लांट कैन ग्रो इन अदर प्लानट स्पेस, ओके। तो
जैसे कि स्पेस स्टेशन होता है उसमें है वो एनर्जी एंड स्पेस बहुत ही ज़्यादा वो लिमिटेड होता है। तो इससे है वो हम जैसे खाने के लायक जैसे सब्जियाँ उस प्रकार से हाई हाई अमाउंट में है वो नहीं उगा सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटे से इस प्रकार के है वो प्लांट के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन हाई अमाउंट में वहाँ पे है वो नहीं हम ग्रो करा सकते। ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये है वो प्लांट है वो ग्रो हुआ है, एंड जैसे ये स्पेस में है वो छोड़ते हैं इसको ग्रेविटी के अब्सेंस में, ये देखो कैसे हवा में ही है वो एक जगह है इधर उधर जा रहा है। ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो इस प्रकार इंक्यूबेटेड वो किया हुआ है प्लांट को, एंड वो ग्रो हो भी रहा है। ओके। So what about Mars? Mars planet. So we could stabilize in green house. तो हम ग्रीन हाउस में है वो प्लांट को है वो ग्रो करा सकते हैं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ग्रीन हाउस को है वो मार्स के ऊपर स्टेबलाइज करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो मामला हो जाता है, बिकॉज पार्ट्स है वो कितनी बार है वो लाने होते हैं, स्टेबलाइज करने होते हैं। ठीक है। तो अगर ग्रीन हाउस वहाँ पे हो तो प्लांट वहाँ पे भी है वो ग्रो कराए जा सकते हैं। ओके। सो ये एक और इमेज आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट की है उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है साइंटिस्ट ने। तो ये है वो, ये भी उगा है, ग्रो हुआ है ये भी। सो अब बात कर लेते हैं टॉयलेट की। सो टॉयलेट कैसा होता है स्पेस में, यूरिन को निकालने के लिए किस प्रकार से है वो यूरिन निकाला जाता है। तो इस प्रकार की एक ट्यूब होती है यूरिन को निकालने के लिए। ठीक है। जो कि फीमेल एंड मेल स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो मेल एंड फीमेल पार्ट को यहाँ पे ट्यूब पे पुट किया जाता है, एंड है वो यूरिनरी एक्सक्रीट है वो किया जाता है। ठीक है। जैसे कि ये मेल के लिए, एंड जैसे कि ये इस प्रकार से वो फीमेल का भी है वो ट्यूब होता है यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए। तो अब बात करते हैं सॉलिड, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इस प्रकार का होता है, तो वहाँ पे स्पेस में है वो इस प्रकार का है वो हमारे टॉयलेट होता है। सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को, स्टूल को है वो एक्सक्रीट करने के लिए तो यहाँ पे है वो बैठा जाता है, और सीट बेल्ट भी है वो यहाँ पे दी जाती है। बिकॉज अगर आप बैठ गए और आप वो कर रहे हो, स्टूल को एक्सक्रीट कर रहे हो, और आप पता चले वहाँ पे ग्रेविटी नहीं हो, आप उठकर किधर ही चले गए एंड स्टूल आपका किधर ही चला गया। तो यहाँ पे है वो बेल्ट भी होता है यहाँ पे आपको स्टेबलाइज एक जगह करने के लिए। एंड इस होल में है वो एयर फ्लो ब्लो होता है नीचे से, तो जो एंड एंड छोटी ट्यूब भी होती है नीचे से, तो जो कि है वो स्टूल को है वो है अंदर ले जाती है आगे। ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट मसी के रिलेटिव, नेट के रिलेटिव आप वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके। तो इतना ही था, शेयर वगैरह कर दो। ओके बाय।